हमको ये समझना है कि अगर हम नया जीवन पाना चाहते हैं तो क्या किया जाए। क्या हमको सब कुछ त्यागना पड़ेगा? क्या हमको सब कुछ छोड़कर जंगल या पहाड़ या मैदान में जाना पड़ेगा रहने? परिवार छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, तभी हम सही रीति से जी पाएंगे, तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियो, जीवन प्रभु यीशु मसीह है और हमको ये समझना है कि अगर हमारा जीवन, परमेश्वर ने फ्री में ये जो जीवन, ये सांसों को दिए हैं, हर दिन परमेश्वर हमें जिंदा रख रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? कभी हमने ये सोचे है? आज नया जीवन मिलते जा रहा है, जीते जाओ, मनमानी करते जाओ, एक के बाद एक गुनाह, अपराध, पाप करते जाओ, परमेश्वर थोड़ी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, जिस तरह परमेश्वर ने हम मानव जाति को जिंदगी देने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दी। एक शब्द में कहा जाए तो उन्होंने कैलवरी की मृत्यु को सहा। क्यों? क्योंकि हमको वो नया जीवन देना चाह रहे थे, मनुष्य को वो नई जिंदगी देना चाह रहे थे, पाप के जीवन से बाहर निकालना चाह रहे थे। पाप से बचाने के लिए, पाप से बाहर लाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी बेशकीमती लहू को, बेशकीमती जिंदगी को उस सूली पर दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना देकर गए हैं कि जब तक हमारा पिछला जीवन, जब तक हमारा पाप का जीवन पूरी रीति से नष्ट नहीं हो जाता, हम में जीवन नहीं है। हमको ये समझना है कि अगर हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 36 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। प्रियो, अगर हम यूहन्ना 12 अध्याय 24 से 26 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं का दाना हो या कोई भी बीज, जब तक जमीन में, भूमि के अंदर मर नहीं जाता, जब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तब वहां से एक नया अंकुर फूटता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई फल फूल को लाता है, छाया को लाता है, लोग उससे तृप्त होते हैं। तो हमारा जीवन भी है कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई तमाम वो बातें जो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकती है, पाप में डालती है, वो सारी चीजों से हमें अलग होना है। बहुत सा फल अगर हमको आत्मिकता में, इस जीवन में लाना है तो हमको स्वयं के स्वार्थ को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्यागना पड़ेगा। और जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए छोड़ देता है तो वह एक नया और अधिक सार्थक जीवन को पाता है।